अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम राइटिंग स्किल देखेंगे और राइटिंग स्किल में एक नया क्वेश्चन देखेंगे जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो होता है वो होता है लेटर राइटिंग। तो ए के अंदर दो आपके लिए ऑप्शन आते हैं, A1 और A2। A1 में होता है फॉर्मल लेटर और A2 में होता है इनफॉर्मल लेटर। तो आइए लेटर राइटिंग किस तरह से करते हैं, उसका मार्क डिवाइडेशन क्या होता है, किस तरह से हम इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर हम लिख सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में दबाइए। तो दोस्तों इसके बाद से हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि लाइव क्लासेस भी हम लें। तो देखते हैं, कल स्टार्ट करेंगे हम लाइव क्लास लेने का। कल हमारा पहला लाइव क्लास होगा इंशाल्लाह, और उसमें भी हम देखेंगे बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ग्रामर देखेंगे, राइटिंग स्किल्स देखेंगे और बहुत से टॉपिक्स को हम उसके अंदर भी पढ़ लेंगे। तो आओ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग के बारे में। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका A1 और A2 दोनों भी ये होते हैं 5 मार्क के लिए। मतलब A1 फॉर्मल लेटर होता है, A1 के अंदर होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो आपको फॉर्मल लेटर लिखना होता है या तो फिर इनफॉर्मल लेटर लिखना होता है, दोनों में से एक आप लिखेंगे, वो 5 मार्क के लिए होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का मार्क डिवाइडेशन कैसे होता है, कि किस तरह से कौन सी चीज़ को कितने मार्क्स होते हैं, उसके हिसाब से हमें लेटर लिखना चाहिए। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लेटर उन्हें लिखना नहीं आता तो वो अपने आंसर पेपर में लेटर लिखते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना लेटर लिखना है। और इस बात को याद रखना है कि 5 मार्क के लेटर राइटिंग में आपको 4.5 या 5 मार्क आप आसानी से ले सकते हैं। कैसे? इन चीज़ों पे फोकस करके। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में पहला जो पॉइंट होता है, पहला पॉइंट फॉर्मल लेटर में क्या होगा, स्टार्ट में हमें क्या लिखना है फॉर्मल के अंदर। फॉर्मल लेटर हम किसको किसको लिखते हैं, फॉर्मल लेटर जो होते हैं ये फॉर्मल लेटर ऑफिशियल लेटर होते हैं। तो इसके अंदर याद रखना 2 एड्रेस आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। ठीक है, हमने क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है और डेट लिखना है। दूसरा पॉइंट रिसिपिएंट रिसिपिएंट्स एड्रेस होगा, यानी जिसको हम लेटर भेजने वाले हैं उनका एड्रेस। पहले हम सेंडर्स मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, दूसरा रिसिपिएंट्स एड्रेस। तीसरा पॉइंट होगा सब्जेक्ट। चौथा पॉइंट होगा सैल्यूटेशन। 5वां पॉइंट होगा मेन बॉडी। 6ठा पॉइंट होगा क्लोजिंग और 7वां पॉइंट होगा ग्रामर। अब इन तमाम पॉइंट्स को मार्क होते हैं। पहला अगर आप देखेंगे इसको होता है आधा मार्क। दूसरा रिसिपिएंट्स एड्रेस, इसको भी होता है आधा मार्क। सब्जेक्ट देखेंगे, इसको भी होता है आधा मार्क। सैल्यूटेशन, इसको भी होता है आधा मार्क। मेन बॉडी, इसको होते हैं 2 मार्क। क्लोजिंग आधा मार्क। कितना हो गया, 1 2 3 4, 4.5। ग्रामर को 1 और फॉर्मल में इसको 2.5 मार्क होता है। तो इस तरह से 5 मार्क का डिवाइडेशन होता है। ये लेटर पे 5 मार्क आपको होते हैं। सेंडर्स एड्रेस, आपका एड्रेस और आपकी एड्रेस, आपका नाम, एड्रेस और डेट उसमें आएंगी। तो अभी जो फॉर्मेट बना हुआ है लेटर का, नया फॉर्मेट किस तरह से बना हुआ है, आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा,
यहाँ पे आपका नाम, एड्रेस और डेट, आप इतना उसमें लिखेंगे। ये आपको हो गया आधे मार्क के लिए। उसके बाद रेसिपिएंट एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हैं टू, जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस टू, उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा टू, उसका नाम और उसका एड्रेस। ये हो गया 1 मार्क, आधा मार्क इसके लिए, टोटल मिला के 1 मार्क। उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा। फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट आता है, ये बात हमने याद रखना है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के लिए आधा मार्क। उसके बाद सैल्यूटेशन, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, ये आ गया सैल्यूटेशन। आधा मार्क, आधा मार्क, आधा मार्क, आधा मार्क, 2 मार्क यहीं पे हो गए। अब क्या है, मेन बॉडी। अब जो आपको सिचुएशन दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो आपको एडवर्टाइजमेंट दी गई है, उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट आवर ओन मेन बॉडी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स वी हैव टू मेन द राइट प्रॉपर मेन बॉडी ऑफ द लेटर विद द गिवन इंफॉर्मेशन। मतलब उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमने पहले पैसेज में सब्जेक्ट को डील करते हुए हमने क्या करना है, पहले स्टार्टिंग में तुम्हारा नाम लिखेंगे, उसके बाद थोड़ी सी डिटेल शॉर्ट में लिखेंगे, उसके बाद इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इस पैसेज में हम डील करेंगे। पहले पैसेज में इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड करेंगे कि हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पहले हमारी इंफॉर्मेशन, उसके बाद सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहले पैसेज में आएंगी। दूसरे पैसेज में और उससे डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, और तीसरे पैसेज में हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारी बात को मनवाने के लिए, रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। लास्ट पैसेज में रिक्वेस्ट आएंगी, पहले में इंफॉर्मेशन आएंगी सब्जेक्ट के ताल्लुक से, तुम्हारे ताल्लुक से और सब्जेक्ट के ताल्लुक से। नीचे के पैराग्राफ में ज़रूरत हो तो और ज़्यादा डिटेल में उसकी इन्फॉर्मेशन दो। थर्ड पैसेज में आप रिक्वेस्ट करेंगे। ये हो गई मेन बॉडी। उसके बाद में क्या आएगा, क्लोजिंग। क्लोजिंग में आप क्या करेंगे, लास्ट में यहीं पर राइट साइड में ही थैंकिंग यू, ये हो गया आपका क्लोजिंग, ठीक है, यूअर्स फेथफुली, ये आपकी क्लोजिंग हो गई, थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली। अब ये हमारा एक पूरी तरह से एक ढांचा बन गया, एक पैटर्न बन गया लेटर लिखने के लिए। अब ये ग्रामर को हमने मेन बॉडी में यूज़ करना है जहाँ पे ज़रूरत है। ग्रामेटिकली सेंटेंस आप यूज़ करेंगे, या जो आपका ये बना हुआ 3 पैसेज हैं, 2 पैसेज हैं, ये ग्रामेटिकली सही है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपका ग्रामर किस तरह का आपने यूज़ किया हुआ है इन पैसेजेस को बनाने के लिए। तो ये मार्क आपको मिल जाएगा। अगर आप पूरा इसी पैटर्न में लिखते हैं, इसका आपको मिल जाएगा आराम से आधा मार्क, इसका आधा मार्क, इसका आधा मार्क, इसका आधा मार्क। मेन बॉडी में चलो 2, आपने पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है 2 मार्क, क्लोजिंग पे आधा मार्क, ठीक है। उसके बाद ग्रामर पे आधा मार्क या 1 मार्क। अगर आपका प्रॉपर सही आपने इस मेन बॉडी को लिखा हुआ है तो आपको सही से विदाउट अगर मिस्टेक लिखा हुआ है तो ग्रामर का 1 मार्क मिलेगा और यहाँ से 2 मार्क मिलेंगे। इस तरह से आप 4.5 मार्क तो आप आसानी से लेटर में ले ही सकते हैं। करना क्या है, आपने कवर करना है पूरे पॉइंट्स को जो पॉइंट्स दिए गए हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने सिचुएशन को समझना है, पॉइंट्स को समझना है, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट योर प्रॉपर लेटर विच विल बी available or given or written in the form of this pattern and with given point, given instruction in proper information and sequence। तो अगर आप ऐसा लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे। I hope that you like the video and I am hoping to see you in my next one। So bye, take care।